Hi everyone, welcome you all in my YouTube channel मान्या स्टडी क्लासेस। आज मैं आपके सामने लाई हूँ डायनेमिक्स की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनका आर्टिकल करेंगे और फिर ये सारे आर्टिकल्स हम वेक्टर मेथड से करेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर एंड थीटा से रिलेटेड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जिसे हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहे। डायनेमिक्स से रिलेटेड तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियल वेलोसिटी के बारे में। रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? जो रिजॉल्व पार्ट होता है ना वेलोसिटी का अलोंग रेडियस वेक्टर इन सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। जो रिजॉल्व पार्ट होता है वेलोसिटी का अलोंग रेडियस, उसे हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है dr/dt। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इन सेंस ऑफ थीटा इंक्रीजिंग इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है r/dθ/dt। जो रिजॉल्व पार्ट होता है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, जो रेडियस के अलोंग होता है वो होता है रेडियल वेलोसिटी, और जो परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है वो होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r/dθ/dt और रेडियल का था dr/dt। ये थी हमारी रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले देखो, ये एक कर्व है हमारा, ठीक है, इस पे हमने एक p पॉइंट लिया ये, ठीक है। इसका रेडियस वेक्टर r है और इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल क्या है? थीटा। ठीक है, मतलब ये रेडियस वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर क्या है? हमारा थीटा। अब जो इस r के अलोंग है वो है v cos अल्फा, और जो इसके परपेंडिकुलर है वो है v sin अल्फा, और ये अल्फा एंगल बन रहा है यहाँ पे वेलोसिटी का। ठीक है, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगल ऑफ रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का एंगल। इतना समझ आया? अब हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक है v sin अल्फा, एक है v cos अल्फा। वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होएगी ना। तो उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं, टेंजेंट डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारा टेंजेंट है ना कर्व के ऊपर, उसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन देखो, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर इन सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग इज रेडियल एक्सेलरेशन। जैसे हमने पढ़ा रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? जो रेडियस के अलोंग एग्जिस्ट करती है, ऐसी एक्सेलरेशन जो रेडियस के अलोंग एग्जिस्ट करती है वो होती है रेडियल एक्सेलरेशन, और जो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इन सेंस ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, वो होती है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है d2r/dt2 माइनस आर dθ/dt का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है 1/r d/dt ऑफ r² dθ/dt। ठीक है, और इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और होता है, वो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इसे खोल देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? 1/r, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r dθ/dt प्लस 1/r r² d2θ/dt2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2dθ/dt प्लस
आर से आर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर डी टू थीटा बाय डी टी टू। तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या ये वाला या ये वाला, पर हम ये प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें पता है डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। तो जब डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है तो यहाँ पर ओमेगा आ जाता है, और जब यहाँ पर ओमेगा आता है तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का होएगा, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स। अब देखो हमारा पहला आर्टिकल है इससे रिलेटेड, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग प्लेन कर्व। ठीक है, प्लेन कर्व में मूव कर रहे हैं, तो हमने एक कर्व ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P पॉइंट, ठीक है, और एक Q पॉइंट। तो पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, और P पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर R है, Q पॉइंट पे आने के बाद उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है R प्लस डेल्टा R। ऐसे ही इसका एंगल है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और Q पॉइंट पे आने के बाद उसका एंगल हो जाता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। उसके बाद हम QM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OP पर, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा OMQ, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हमें गिवन है OP इक्वल टू R, OQ इक्वल टू R प्लस डेल्टा R, ठीक है। ऐसी एंगल POX, इसको x मान लेते हैं, x एक्सिस है, तो एंगल POX क्या हो गया हमारा थीटा, और एंगल QOX क्या हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। उसके बाद एंगल QOP क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। इतना समझ आया। इसके बाद अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, QM इज परपेंडिकुलर टू OP, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल QMO, एक तो हम निकालेंगे QM और एक हम निकालेंगे OM। देखो QM क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आएगा R प्लस डेल्टा R हाइपोटेन्यूज इनटू में साइन डेल्टा थीटा, क्योंकि एंगल क्या है डेल्टा थीटा, ठीक है। उसके बाद OM क्या आएगा R कॉस डेल्टा थीटा, R प्लस डेल्टा R, R प्लस डेल्टा R कॉस डेल्टा थीटा। इतना समझ आया। अब देखो, अब हमारी रेडियल वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियस, रेडियस वेक्टर कौन सा है हमारा OP एट टाइम डेल्टा t, ठीक है, और डिवाइड बाय डेल्टा t, जहाँ पर लिमिट क्या है डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, हमने डायग्राम में देखा था, ये हमारा डायग्राम था, इसमें हमने देखा था हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है PM अलोंग रेडियस वेक्टर, OP तो हमारे पास था ही, डिस्प्लेसमेंट कितनी है PM, ठीक है, और उसमें क्या होएगी QM डिस्प्लेसमेंट होएगी हमारी, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही R प्लस डेल्टा R, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी QM। तो यहाँ पे आएगा PM बाय डेल्टा t विद लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब जो हमारा PM है वो हम कैसे लिख सकते हैं, OM माइनस OP लिख सकते हैं डिवाइड बाय डेल्टा t। अब OM निकाला था हमने, OM का फॉर्मूला क्या था R प्लस डेल्टा R कॉस डेल्टा थीटा, यही था, और OP हमारा क्या है रेडियस वेक्टर, तो R आ जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा t। अब देखो हमें पता है कॉस डेल्टा थीटा, इसकी एक्सपेंशन होती है, वो पुट करेंगे R प्लस डेल्टा R 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाय डेल्टा t बाय 2 फैक्टोरियल,
एंड सो ऑन, ठीक है, और माइनस आर, और पूरे में डिवाइडेड डेल्टा टी, ठीक है। अब नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, हमें क्या मिलेगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा डेल्टा थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। लिमिट चल रही है हमारी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और लिमिट हटाने के बाद ये बन जाएगा डी आर बाई डी टी। और हमने पढ़ा था ये हमारा फॉर्मूला होता है रेडियल वेलोसिटी का, तो रेडियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, डी आर बाई डी टी के। अब ऐसे ही हम करेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब देखो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी एट टाइम डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब हमने कहा था, मैंने आपको बताया था डायग्राम में देखकर कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या होएगी, डिस्प्लेसमेंट QM डिवाइड बाय डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब QM का फॉर्मूला निकाला था हमने साइन के फॉर्म में, तो वो आया था R प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस डेल्टा आर, और यहाँ आ जाएगा साइन डेल्टा थीटा। अब ये इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहले थीटा के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो मैंने डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डेल्टा थीटा से डिवाइड भी कर दिया, ये बन गया हमारा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर डेल्टा आर जो है ना वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ये चीज़ आर से मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद ये चीज़ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें डेल्टा आर और ये सारी टर्म मिलाकर ये चीज़ नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो अब हमारे पास टर्म बचेगी आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा थीटा इंटू में डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विद लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यही बचेगा। अब हमें पता है कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो ऐसे ही साइन डेल्टा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा इंटू में डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचेगी, लिमिट चल रही है हमारी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वैल्यू बचेगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और जब लिमिट लगाएंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी आर डी थीटा बाय डी टी। और हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी का। तो ये था हमारा रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का आर्टिकल। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे पार्टिकल विद मूविंग फ्रॉम P टू Q। P पर उसकी वेलोसिटी कितनी है u, और Q पर कितनी हो जाती है u प्लस डेल्टा u, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो P पर v है और Q पर हो जाती है v प्लस डेल्टा v। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ये 90 एंगल पे होगा, क्योंकि देखो ये रेडियस वेक्टर है और ये ट्रांसवर्स वेक्टर है। ऐसे ये रेडियस वेक्टर है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद ये 90 है, ये भी 90 है। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर के दोनों का सम होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस डेल्टा थीटा, और ये 90 प्लस डेल्टा थीटा है। तो हमें पता है अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये हमारे ट्रांसवर्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा,
इसके इक्वल आ जाएगा। देखो ये अपोजिट एंगल हो गया और ये वाला एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से हो जाएगा इसके इक्वल। ये वाला इसके इक्वल होने के बाद ये हो जाएगा 90 प्लस डेल्टा थीटा, 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा एंगल। इतना समझ आया? अब देखो ये O है, ये P है, ये Q है। सबसे पहले जो हमारा OP है, सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे हम, लेट U and V are two components of velocity। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब U किसके इक्वल है, dr/dt के, जो रेडियल वेलोसिटी है, और V किसके इक्वल है, r d थीटा बाई dt के, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। उसके बाद हम निकालेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी, रेडियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी अलोंग रेडियस। तो वो देखो कैसे आएगा। सबसे पहले हमारे पास दो वेलोसिटी हैं, एक तो u वाली है और एक u प्लस डेल्टा u वाली है। तो सबसे पहले आएगा u प्लस डेल्टा u, ये वाला कंपोनेंट u प्लस डेल्टा u, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, कॉस थीटा, अलोंग द रेडियस है तो कॉस डेल्टा थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस v प्लस डेल्टा v कॉस 90 प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, अब माइनस होगा u। अब यहाँ पर u क्यों आया, देखो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी अलोंग रेडियस, मतलब OP के अलोंग, रेडियस यही है, रेडियस वेक्टर हमारा, इसके अलोंग जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसका एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, और वो भी कॉस के साथ आएगा, तो यहाँ पे आया कॉस डेल्टा थीटा। अब जब हम बात करते हैं v प्लस डेल्टा v की, तो वो एंगल कितना बना रहा है, 90 प्लस डेल्टा थीटा, तो वो आएगा कॉस के साथ 90 प्लस डेल्टा थीटा। उसके बाद OP के अलोंग u वेक्टर है हमारा, u वेलोसिटी है तो u आ जाएगा, लेकिन v तो है ही नहीं OP के अलोंग, क्योंकि वो तो इसके 90 डिग्री पे है ना, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा u डिवाइड बाय डेल्टा t, और लिमिट चल रही है डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब देखो u प्लस डेल्टा u एज इट इज, साथ में हम डालेंगे कॉस डेल्टा थीटा की और कॉस 90 प्लस डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन। कॉस डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन क्या थी, 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद v प्लस डेल्टा v कॉस 90 प्लस डेल्टा थीटा किसके इक्वल होता है, साइन डेल्टा थीटा के, है ना, माइनस u बाय में डेल्टा t। ठीक है, अब इसकी डालेंगे एक्सपेंशन, तो u प्लस डेल्टा u 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन प्लस v प्लस डेल्टा v, इसमें आता है डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस u। ठीक है, अब हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा। अब देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ तो था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, u प्लस डेल्टा u आ गया, और यहाँ था डेल्टा थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया v प्लस डेल्टा v डेल्टा थीटा के साथ, v डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v डेल्टा थीटा बन गया। उसके बाद माइनस u और डिवाइड में डेल्टा t, जहाँ पर डेल्टा t किसको टेंड कर रहा है, 0 को। अब देखो यहाँ से u से u कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डेल्टा u प्लस v डेल्टा थीटा, डेल्टा t मैंने अलग अलग कर दिया, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, और ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों डी डी की टर्म्स हैं, डेल्टा डेल्टा की टर्म्स हैं, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएंगी, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा du बाई डी टी प्लस v डी थीटा बाई डी टी।
अब हमारा u क्या था, डी आर बाई डी टी, और v क्या था, आर डी थीटा बाई डी टी। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी डी टू आर बाई डी टी टू प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। और यही था हमारा फॉर्मूला फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहाँ हम कह सकते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे, सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो जहाँ पर कॉस डेल्टा थीटा था वहाँ साइन डेल्टा थीटा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा u प्लस डेल्टा u, वहाँ था कॉस डेल्टा थीटा तो यहाँ आ जाएगा साइन डेल्टा थीटा। फिर था प्लस v प्लस डेल्टा v, वहाँ था कॉस 90 प्लस डेल्टा थीटा तो यहाँ आएगा साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस वहाँ था u कॉस 0 तो यहाँ आएगा u साइन 0। ठीक है, और उसके बाद प्लस v, वहाँ था कॉस 90 प्लस 0 तो यहाँ आएगा साइन 90 प्लस 0। ठीक है, अब देखो डिवाइड में आएगा डेल्टा t और यहाँ आएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बन जाएगी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन लगाएंगे, डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद प्लस v प्लस डेल्टा v, साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा, कॉस डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर कॉस की वो लगाएंगे एक्सपेंशन 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पर था माइनस u कॉस u साइन 0 और साइन 0 होता है 0, फिर साथ में था माइनस v साइन 90 प्लस 0, साइन 90 प्लस 0 होगा कॉस, तो कॉस 0 होता है 1 तो यहाँ आ जाएगा 1, डिवाइड में आएगा डेल्टा t। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा डेल्टा थीटा और यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा u प्लस डेल्टा u इंटू में डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v इंटू में 1 और माइनस v। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा t। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचेगी u डेल्टा थीटा, डेल्टा u डेल्टा थीटा नेग्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से बचेगा v से v कैंसिल और यहाँ बच जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा t। ठीक है, अब इसमें जब हम डेल्टा t की लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी u डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब हमारा u क्या था, डी आर बाय डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस v क्या था, डी बाई डी टी ऑफ आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब जब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी एज इट इज प्लस आर एज इट इज डी टू थीटा बाई डी टी टू। तो ये वैल्यू यहाँ प्लस हो जाएगी और ये बन जाएगी 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू।
ठीक है, और ये फॉर्मूला था हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखो, अब हमारा आर्टिकल है वेक्टर मेथड। जो हमने रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी करी और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन करी, उनको अब हम करेंगे वेक्टर मेथड की फॉर्म में। सबसे पहले हम पार्टिकल कंसीडर करेंगे एट पॉइंट P, जिसका वेक्टर है r वेक्टर। ठीक है, r यूनिट वेक्टर है इसका, और एक हमने n कैप लिया है जो इसके परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर है तो π/2 हो गया इसका एंगल। अब ये एंगल π/2 है तो ये एंगल भी π/2 हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है। r वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों का सम होता है, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। अब देखो, जो हमारा OP है वो r वेक्टर है। ठीक है, और r वेक्टर किसके इक्वल होता है? r का मैग्नीट्यूड इनटू में r वेक्टर, r यूनिट वेक्टर। अब r यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? लेट करेंगे, r यूनिट वेक्टर है cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। ठीक है, अब हमें निकालना है n वेक्टर। n वेक्टर निकालने के लिए n वेक्टर क्या होगा हमारा? cos 90 प्लस थीटा i कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा j कैप। ये हमारा r कैप है और ये हमारा n कैप है। अब cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? माइनस साइन थीटा के, तो माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के, तो यहाँ से आ गया हमारा n कैप। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम निकालेंगे dr कैप बाय dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। पहले थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो cos थीटा क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dt i कैप प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा? cos थीटा d थीटा बाई dt j कैप। इसको नाम दे देंगे 3। उसके बाद हम निकालेंगे dn कैप बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो ये आएगा माइनस cos थीटा d थीटा बाई dt i कैप, और cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dt j कैप। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी v किसके इक्वल होगी? dr बाई dt के इक्वल होती है, तो dr बाई dt के इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, अब r वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो d बाई dt ऑफ r इंटू में r कैप। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये कैसे खुलेगा? r एज इट इज dr कैप बाई dt प्लस r कैप एज इट इज dr बाई dt। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब सबसे पहले हमने लास्ट में देखा था dr कैप बाई dt, इसकी वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप इंटू में d थीटा बाई dt, और साथ में r चल रहा है। ठीक है, प्लस r कैप और dr बाई dt। अब ध्यान से देखो तो ये वैल्यू किसकी है? n कैप की है, तो ये आ जाएगा r d थीटा बाई dt n कैप प्लस r कैप dr बाई dt। अब देखो, जो ये वैल्यू है r कैप के साथ वाली, वो है हमारी रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या है? dr बाई dt। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी? जो n कैप के साथ है, क्योंकि n कैप क्या था? रेडियस के परपेंडिकुलर था, तो रेडियस के परपेंडिकुलर n कैप था, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये कोफिशिएंट क्या है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा बाई dt। यही पढ़ा था हमने, रेडियल वेलोसिटी dr बाई dt और ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा बाई dt। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा
रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए हम निकालेंगे dv बाई dt। v था हमारा r d थीटा बाई dt n कैप प्लस r कैप dr बाई dt, यही था। अब इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ आएगा dr बाई dt d थीटा बाई dt इंटू में n कैप प्लस अब r एज इट इज d थीटा बाई dt इंटू में n कैप प्लस यहाँ पे आएगा r d थीटा बाई डी टी डी एन कैप बाई डी टी आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को हमने सेम रखा और इसका डिफरेंशिएशन करा। अब d थीटा बाई डी टी का डिफरेंशिएशन रह गया तो यहाँ आएगा r n कैप और d टू थीटा बाई डी टी टू। ऐसे ही इसमें होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा r कैप का तो d r कैप बाई डी टी डी आर बाई डी टी एज इट इज प्लस r कैप एज इट इज, साथ में आएगा डी आर बाई डी टी डी टू आर बाई डी टी टू, क्योंकि डी आर बाई डी टी तो पहले था ना, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है डी एन कैप बाई डी टी की और डी आर कैप बाई डी टी की। ठीक है, पुट करेंगे। अब देखो, फर्स्ट टर्म थी हमारी डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी एन कैप। सेकेंड टर्म में था आर डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पर था डी एन कैप बाय डी टी, उसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ये थी हमारी इसकी वैल्यू। उसके बाद प्लस आर एन कैप डी टू थीटा बाई डी टी टू, उसके बाद डी आर बाई डी टी, साथ में था डी आर कैप बाई डी टी, ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस आर कैप डी टू आर बाई डी टी टू। ठीक है, अब देखो ये टर्म एज इट इज डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, साथ में एन कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी एज इट इज रख लेते हैं। इसमें से डी थीटा बाई डी टी और माइनस साइन कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर हो गया, कॉमन आ गया। जो बाकी की टर्म बचेगी ना वो हमारे किसके इक्वल है, कॉस आई कैप प्लस साइन जे कैप, किसके इक्वल था, आर कैप के। ठीक है, फिर प्लस आर एन कैप डी टू थीटा बाई डी टी टू, प्लस इसमें से हम डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लेंगे, डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। जो बाकी की टर्म बची माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हमारी टर्म बनेगी एन कैप की। ठीक है, प्लस आर कैप डी टू आर बाई डी टी टू। अब देखो, एक टर्म आर कैप की और एक टर्म एन कैप की हमें बनानी है, तो सबसे पहले हम आर कैप कॉमन लेते हैं। एक आर कैप की टर्म है ये डी टू आर बाई डी टी टू और एक है माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस एन कैप कॉमन लेंगे, वो टर्म क्या आएगी, आर डी टू थीटा बाई डी टी टू प्लस डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब ये आर कैप, ये टर्म एज इट इज डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस एन कैप के यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डी टू थीटा बाई डी टी टू तो एज इट इज आएगा और ये टर्म ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगी टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये टर्म हमारी क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, और ये टर्म हमारी क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन।
यही फॉर्मूले थे रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के। और हमें पता है जो आर कैप का कॉफिशिएंट होता है वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन, और जो एन कैप का होता है वो होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगी क्योंकि हमने निकाला डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो ये टोटल एक्सेलरेशन है जो इन दोनों का कंपोनेंट का एडिशन है। ठीक है, ये था हमारा रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस इस वीडियो में करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट इन माय वीडियो, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, and also if you have any doubt you can comment so that I can clear your doubts. Thanks for watching.